3 साल पहले मैंने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सोनिया मिश्रा को अपने प्यार का इजहार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सबके सामने रिजेक्ट हो गया। उस रात मैंने खूब शराब पी और बेहोश हो गया। जब मैं उठा मुझे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा उस रात सोनिया मिश्रा का बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया और मैं ही कातिल हूं। मेरे माता पिता मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए चारों तरफ दौड़ भाग करके सबूत जुटा रहे थे। जब मेरे माता पिता को अहम सबूत मिले तो उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। छोरे, किसी ने तुझे खत्म करने के लिए पैसे दिए हैं। अगले जन्म में अच्छी जगह जन्म लेना। तुम्हें किसने भेजा? तुम लोगों ने मेरे माता पिता को मारा, मुझे फंसाकर जेल भिजवाया। क्यों? अब भी मुझे छोड़ नहीं रहे? मेरा पूरा परिवार मर चुका है, फिर भी वे मुझे छोड़ने वाले नहीं। बहुत शोर मचा रखा है। साला मेरी नींद में खलल डाल रहे हो। जब तक मेरी मुलाकात लौंडिये से हुई। लौंगी, मेरे नियम तुम सब जानते हो। अपनी अपनी एक उंगली काटो और फिर चले जाओ। छोरे, तू बहुत बहादुर है, कोई कमीना नहीं है। तेरे बारे में सुना है, मुझे पता है तुझे फंसाया गया है, तेरे माता पिता को भी जानबूझकर मारा गया। चाहता है बदला लेना? चाहता हूं। मैं अपना नाम साफ करना चाहता हूं। मैं अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूं। ठीक है, तो तुझे मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मुझे अपना गुरु मान। दूसरी, जब तू बाहर जाए मेरे लिए एक काम करेगा। गुरु? अच्छा, आज से मैं तुझे सिखाऊंगा असली हत्या कौशल। उस दिन से मैं हर हाल में गुरु के साथ हत्या कौशल सीखता रहा। सागर शहर का प्रथम कुल शर्मा परिवार। मैं तुम लोगों से खून का बदला लूंगा। खून में नहाया बाज। रुक जाओ, भागो मत। बचाओ मुझे। शिष्य जिसने सच में उस दिन सोनिया मिश्रा का बलात्कार और हत्या की थी, वह है सागर शहर का प्रथम कुल अर्जुन परिवार का युवराज शाओ जियांग। शाओ युआनशान की नाजायज बेटी शाओ वानकिंग और वह शाओ जियांग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कोई रास्ता निकालो, शाओ वानकिंग के करीब जाओ। इस तरह तुम्हें मौका मिलेगा अर्जुन परिवार के पास जाने का। भागो तो क्यों नहीं भाग रहे? अब भागना तुम्हारी बारी है। तू और कौन है बे? तेरा क्या काम है इसमें? हीरो बनना चाहता है? जल्दी हट यहां से, नहीं तो मार डालूंगा। काट दो इसे।
संभल कर। तू ठहर मेरे सामने। काला नाग संघ तुझे छोड़ेगा नहीं दोस्तों, जल्दी चलो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपकी फाइटिंग इतनी अच्छी है। क्या करते हैं आप? शाओ वानकिंग के करीब जाओ, तुम्हें मौका मिलेगा अर्जुन परिवार के पास जाने का। अभी अभी जेल से निकला हूं, अभी कोई काम नहीं है। जेल से निकले? उसकी फाइटिंग इतनी तगड़ी है। अगर वह मेरे साथ रहे तो अर्जुन परिवार में मेरी जीत पक्की है। क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ? हर महीने 1 लाख। डील पक्की। यह तो मेरी वो खुद को नेक समझने वाली बहन है। क्या बसंत आ गया? एक गनवार मर्द को घर ले आई। शाओ जियांग, तूने मेरे माता पिता को मारा, मुझे जेल भिजवाया। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू नहीं बादशाह। अरे कमीने, तू क्या देख रहा है? नहीं मानता? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। शाओ जियांग, वह मेरा आदमी है। अपनी जुबान पर काबू रख। तो मैं भी लिहाज नहीं करूंगा। तू मेरा क्या कर लेगा? अच्छा, सुना है तू हाल ही में काले नाग संघ के बदमाशों द्वारा पीछा किया जा रहा है। साला हमारे अर्जुन परिवार की इज्जत पर पानी फेर रहा है। और पता नहीं कल किसके अधीन क्षेत्र में मामला हुआ, जिसकी वजह से अभी अभी डाले गए कई करोड़ केस नहीं, सब बर्बाद हो गए। कमीने, अभी हाथ नहीं उठा सकते। मुझे पर्याप्त सबूत ढूंढने हैं, साबित करने के लिए कि यह जानवर सोनिया मिश्रा का बलात्कार करके हत्या की, तभी मेरी बेगुनाही साबित होगी। प्यारी बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इन दिनों बाहर निकलते समय अपने साथ कुछ आदमी रखा करो। मुझे लगता है तुम पर इन दिनों खून का साया है। बस वही काफी है। अजीब है, यह लड़का कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे ओ, तेरा नाम क्या है? कहां से आया है? बाद में पता चल जाएगा। अरे ओ, बहुत घमंडी है कमीने। नहीं मानता? मैं 1 मिनट में तेरा काम तमाम कर सकता हूं। शाओ जियांग, उसे हाथ लगाने की हिम्मत है तो लगा के देख। अरे यार, बहस बंद करो। पापा। पापा? हाल ही में स्टारलाइट क्लब में कुछ परेशानी आ गई है। सागर शहर में एक बड़ा दबंग आ गया है जो स्टारलाइट क्लब को निशाना बनाकर अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। तुम दोनों जो पहले इस समस्या को हल करेगा, भविष्य में स्टारलाइट क्लब उसी के अधीन होगा। स्टारलाइट क्लब वह तो परिवार की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली संपत्तियों में से एक है। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। शाओ वानकिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे न झगड़ो। तू खुद ही देख ले, न तेरे पास अधिकार है ना आदमी। तू मुझसे किस चीज के दम पर लड़ेगी? क्या बस इस लड़के पर? तुझे क्या अकड़ है? अभी पता नहीं किसके हाथ लगेगा।
मिस शाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। तू? मेरा इंतजार कर, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। खूनीबाज। यह तुम्हारा कमरा है। मुझे पता चल गया। सागर शहर में सुरेश यादव नाम का एक आदमी आया है। उसने स्वर्ग मार्ग पर अपना दबदबा बना लिया है। स्वर्ग मार्ग का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। स्टारलाइट क्लब स्वर्ग मार्ग पर ही है। वहाँ का सबसे बड़ा, सबसे हॉट क्लब है। दबदबा। लगता है सुरेश यादव अंडरवर्ल्ड के नियमों पर चल रहा है। जब नियमों पर चल रहा है तो बात आसान है। मैडम, बुरी खबर है। शियाओ जियांग अपने लोगों के साथ स्टारलाइट क्लब आ रहा है। बुरी खबर है। शियाओ जियांग अर्जुन परिवार के कुछ ताकतवर लोगों को लेकर सीधे स्टारलाइट क्लब जा रहा है। तो हम भी चलें। हाँ, सुनो, बेटा, जब तू बाहर निकले मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसका नाम शेन किंगयान है। वह अपनी माँ का सरनेम लेती है। असल में अंडरवर्ल्ड में बहुत से लोग नहीं जानते कि मेरी एक और बेटी है। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगा। गुरुजी की बेटी शियाओ जियांग के साथ क्यों है? शियाओ जियांग, उसके साथ वो औरत कौन है? उसकी मंगेतर शेन किंगयान। शियाओ वन किंग, तू सच में इस बेकार को लेकर आई? क्या हुआ? तेरे दिमाग में पानी भर गया या बस मरने की इच्छा है? बहुत लोग होने से क्या होता है? शियाओ जियांग, अपने काम से मतलब रख। भड़वा। खूनीबाज। सुरेश यादव, यह स्टारलाइट क्लब हमारे शर्मा परिवार की संपत्ति है। तूने यहाँ कब्जा कर लिया है। क्या मतलब? हमारे शर्मा परिवार को कोई अहमियत नहीं देते? शर्मा परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं पुराने गुंडों के नियमों के अनुसार स्वर्ग मार्ग पर अपना दबदबा जमा चुका हूं, तो तुझे यह शर्मा परिवार को क्या पूछने की जरूरत है? तेरे पूरे परिवार को मेरा सलाम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे दबदबे से। यह स्टारलाइट क्लब हमारे शर्मा परिवार का है। अभी अपने इन लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जा। शर्मा साहब, तेरे तो अभी पंख भी नहीं निकले हैं। जानता है मैंने क्यों क्लब पर कब्जा किया? तेरे बाप ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं पुराने गुंडों के नियमों के अनुसार काम करता हूं। अगर क्लब वापस चाहिए तो नियमों के अनुसार आना होगा। क्या नियम? सबसे सरल नियम, अपने आदमी को विकास सिंह से लड़ने भेजो। अगर जीत गया मैं तुरंत अपने लोगों को लेकर चला जाऊंगा। तेरा मतलब कि अगर मेरा आदमी उसे हरा देगा तो तू स्वर्ग मार्ग छोड़ देगा और क्लब भी मेरा हो जाएगा? हाँ, पुराना नियम 3 राउंड की लड़ाई। ठीक है, तेरी बात पर चलें। राजेश कुमार जी, तू जा, उसे मार डाल। राजेश भाई तो सागर शहर के सबसे बड़े फाइटर हैं। वह लड़ेगा तो पक्का जीतेगा। यह विकास सिंह तो कभी सुना ही नहीं। राजेश भाई जरूर जीतेंगे। राम चौधरी, यह राजेश कुमार बहुत ताकतवर है। अगर वह जीत गया तो खून में लिपटा शेर। जल्दी मत करो, यह इतना आसान नहीं है। पहले देखते हैं। रुको। जाओ साहब, आप जीत गए, क्लब आपका हुआ। अगर मैं हार गया तो मुझे भी कुछ दांव पर लगाना होगा ना। आप क्या दांव लगाना चाहते हैं? बस मुझे ये छोटी सी खूबसूरत लड़की चाहिए। वैसे भी क्लब में एक टॉप होस्टेस की कमी है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जियाओ जियांग, मैं आपकी मंगेतर हूँ। आप कैसे कर सकते हैं?
चिंता मत करो, हार नहीं सकते। अब घुटने टेक कर हार मान लो तो बच सकते हो। बहुत अच्छा मारा। देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाते हो। यह कैसे हो सकता है? मैडम, यह विकास सिंह बहुत मजबूत है। यह विकास सिंह अंडरग्राउंड फाइटर है। वह हत्या कौशल का अभ्यास करता है, एक ही बार में जान ले लेता है। अच्छी नजर है। कोई बात नहीं, आपको उनसे मिलवाता हूं। मेरा ये भाई विकास सिंह अंडरग्राउंड फाइटिंग रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। यह छोटी सी खूबसूरत लड़की अब मेरी है। जियाओ जियांग। जियाओ जियांग। और कौन है? कोई नहीं तो भाग जाओ अब, खूनी बाज। जून भाई भी उसे नहीं हरा सके, विकास सिंह को कौन हरा सकता है? साहब, मैंने जांच कर ली है। यह विकास सिंह ब्लैक बॉक्सिंग रिंग में उसका रिकॉर्ड है 65 मैच लगातार जीते, 48 KO दर 90% है। शर्मा युआनशान ने तुम जैसे लोगों को भेजा है स्टारलाइट क्लब वापस लेने के लिए। अफसोस है। सुरेश यादव, तुम बहुत ज्यादा घमंड मत करो। हमारे शर्मा परिवार के सामने तुम तो बस एक कमजोर विरोधी हो। शर्मा परिवार चाहे कितना भी ताकतवर हो, नियम तो मानने ही होंगे। अगर कोई लड़ने को तैयार नहीं है तो चले जाओ। शर्मा वानकिंग, तुम भी तो क्लब वापस लेना चाहती हो ना? अब क्यों पीछे हट रही हो? सुरेश यादव के हाथों से शर्मा वानकिंग के आदमियों को खत्म कर सकते हैं। वैसे भी उसके आदमी मरने ही जा रहे हैं, जीत नहीं सकते। मैं लड़ूंगा। संजय शर्मा, आप सावधान रहें। मैडम, आप चिंता न करें। भले ही मैं हार जाऊं, मैं आपको यहाँ शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मिस शर्मा, अगर आप इस बार हार गईं, तो आप क्या दांव पर लगाएंगी? आप क्या दांव चाहते हैं? अगर फिर हार गईं मिस शर्मा, आपको यहीं रुकना होगा। तुम क्या हुआ? शर्मा वानकिंग, तुम पीछे तो नहीं हट रही हो? यह तो हिम्मत नहीं है खुद को दांव पर लगाने की। फिर तुम मुझसे आगे कैसे निकलोगी? ठीक है, मैं मान गई। संजय शर्मा के जीतने की संभावना है। ब्लैक बॉक्सर में तेज धमाके की क्षमता होती है, लेकिन सहन शक्ति कम। संजय शर्मा ने शुरू से ही जोरदार हमला किया, जो स्पष्ट रूप से गलत है। तो क्या करें? संजय शर्मा, क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस शर्मा को ले आओ। क्या तीसरा मैच नहीं है? तीसरा मैच मैं करूंगा। उनसे सनाबाद। क्या तीसरा मुकाबला बाकी नहीं है? तीसरा मुकाबला मैं लड़ूंगा। अरे लड़के, तू कौन है बे? मैं शर्मा मैडम का बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड? ये तेरे बस की बात नहीं है। तेरा दिमाग खराब है क्या, या जीने का शौक है? बहुत बकवास मत कर। यह तीसरा मुकाबला होगा या नहीं? अगर मरना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन इस तीसरे मुकाबले में तू क्या दाम लगाएगा? मेरी जान। तेरी जान की क्या कीमत है? कितने पैसे की है? तो मेरी जान मिला दो तो। शर्मा मैडम, आप अगर यह हार गया तो मेरी जान तुम्हारी। मैडम, जरा सोच लीजिए। इसकी जान आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने लायक नहीं है।
मुझे उस पर भरोसा है। शर्मा वान किंग, तू सच में पागल हो गई है। अपनी जान एक ऐसे बेनाम बॉडीगार्ड के हवाले कर दी। शर्मा जियांग, तू अपनी मंगेतर को भी दांव पर लगा सकता है। तू इतना स्वार्थी इंसान है। तुझे भरोसे का मतलब नहीं पता। ठीक है, मैं देखूंगा तू कैसे अपनी जान गंवाएगी। सुरेश यादव, क्या तू हिम्मत नहीं है? हाँ, लूंगा, बिल्कुल लूंगा। शर्मा परिवार की बेटी की जान बहुत कीमती है। खूनीबाज। विकास सिंह, जब ये बंदा अपनी जान पर खेल रहा है तो कोई रुकावट मत रखो ताकि कोई भी आवारा कुत्ता तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत न करे। मेंग साहब चिंता मत कीजिए, उसकी जान मैं जरूर लूंगा। राम चौधरी, मेरी ये जान तुम्हें सौंप रही हूं। अर्जुन मैडम, चिंता मत करें, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। जान पर खेलने वाली बाजी जीत हार खुद की जिम्मेदारी। छोकरे, क्या तू मरने के लिए तैयार है? ये सवाल तुझसे पूछना चाहिए। क्या तू मरने के लिए तैयार है? पहले मैं तुझे जल्दी मारना चाहता था, अब मैंने अपना विचार बदल दिया। मैं तेरी हड्डियां एक एक इंच तोड़ दूंगा। दे बस भौंकना। ये छोकरा कौन है? पूरे सागर शहर में ऐसा कोई नहीं। बिल्कुल आसमान पर चढ़ गया है। चाओजून और संजय शर्मा दोनों सागर शहर के मशहूर फाइटर हैं। दोनों विकास सिंह से हार गए। ये छोकरा बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलता है। बढ़ चढ़ कर बोलना किसे नहीं आता। मैं देखूंगा ये छोकरा कैसे मरेगा। और मेरी वो प्यारी बहन अब से मेरे साथ कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। साहब जाने, मुझे ये छोकरा कुछ जाना पहचाना लगता है। आप इसे जानते हैं? जैसे 3 साल पहले जिसने बलि का बकरा बना दिया था। मैंने कितने काम किए हैं, कौन जाने वह किसका बलि का बकरा है। सोनिया मिश्रा। क्या ये वही है? मौत ढूंढ रहा है। खून से सनाबाज। हार्ड क्यूईगोंग। लड़के, तुझ में थोड़ी अक्ल है। लगता था तुझ में कुछ दम है, पर निकला सिर्फ दिखावा था। तुझे पक्का है ये लड़का वह बलि का बकरा है? साहब, मुझे भी यकीन नहीं है, बस लगता है बहुत मिलता जुलता है। चलो छोड़ो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह लड़का आज मार ही जाएगा। मजा लेते हैं। राम, तू जरूर करेगा। मुझे तुझ पर भरोसा है। बहुत हो गया, मैं तुझे खत्म करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? मरने वाला तू है। रक्त रंजित योद्धा। क्या कोई संभावना है? मरने वाला तू है। तू मरना चाहता है? थोड़ा तो मैंने तुझे कम आंका। तू ही कमजोर है, मेरी कल्पना से भी बदतर। तू मरना चाहता है। बहुत अच्छा। ये तो एक बॉडीगार्ड है साला। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। इसमें क्या नामुमकिन है? बहुत अच्छा। सच में इस छोकरे ने जीत लिया। खूनी योद्धा। राम चौधरी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। बाद में, बस मुझे थोड़ा और मेहनताना दे दो। कोई बात नहीं। राम भाई, पहले मैं अंधा था,
समझ नहीं पाया। राम भाई ही असली माहिर हैं। सुरेश यादव, तुम्हारे पास और क्या कहना है? मैं हार गया, हार मानता हूँ। जब हार गए हो तो वादा निभाओ, अपने लोगों को लेकर मेरे स्टारलाइट क्लब से निकल जाओ। मिस अर्जुन, इतनी जल्दी मत खुश हो जाओ। एक बार की जीत हार कुछ नहीं होती। देख लेना, मैं वापस आऊंगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। चलो, रुको, उसे छोड़ दो। तुम लोग भागो। छोकरे, अपनी सीमा में रह। यह मेरी पहली जीत का दांव है, तुझे क्या मतलब? मैंने कहा उसे छोड़ दो, वरना तुम मरोगे। खूनी बाज, बड़ी बातें मत कर। यह मत समझ कि तू रिंग जीत गया। क्या मैं तुझसे डरता हूं? जाओ उस पर, इस बदमाश को मार डालो। गलत फहमी है, नियम मत तोड़ो। अरे लड़के, यह मेरी मंगेतर है। मैं हार मानता हूँ। तेरा क्या लेना देना? मैं तुझे बता रहा हूँ, अपने काम से काम रख। दत्त, शियाओ जियांग, तू आदमी नहीं है, तू जानवर है। मैं सच में अंधा हो गया था। राम चौधरी, नियम मत तोड़ो। अगर बचाना है तो बाद में बचा लेना, पहले काम निपटाएं। राम चौधरी है ना? मैंने तुझे याद कर लिया। जाओ, शियाओ वानकिंग के बॉडीगार्ड की पृष्ठभूमि पूरा पता लगाओ। जी। राम चौधरी, अगर तू सच में है 3 साल पहले का बलि का बकरा, मैं तुझे मार डालूंगा। खूनी बात। संजय शर्मा, आज से स्टारलाइट क्लब मैं संभालूंगी। तुम जाकर हैंडओवर कर दो, सारे काम ठीक से निपटा दो। हाँ मैडम। कोई बात? मिस शर्मा, क्लब अभी वापस मिला है, तुम यहाँ व्यस्त रहो, मैं बाहर कुछ काम करके आता हूँ। तुम शेन किंगयान को बचाने जा रहे हो? हाँ। वह शर्मा जियांग की मंगेतर है, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? मिस शर्मा, मेरे अपने कारण हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने बाहर गुप्त निगरानी रखी है, लगातार सुरेश यादव की गतिविधियों पर नजर रखी है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सुरेश यादव कहाँ गया है। शुक्रिया। मुझे छोड़ दो तुम लोग। क्या तुम्हें शर्मा परिवार के प्रतिशोध का डर नहीं? तुम्हें शर्मा जियांग ने दांव पर लगाकर मुझे हार दिया। यानी शर्मा परिवार में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है? मैं शर्मा जियांग के करीब आई अपने पिता का बदला लेने के लिए नहीं। मुझे भागने का कोई रास्ता निकालना होगा। मैं उनके हाथ नहीं लग सकती। खूनी बाज। बॉस, इस औरत का क्या करें? अर्जुन परिवार की बहू आज मैं मुकाबला हार गया और गुस्सा भी निकालने की जगह नहीं थी, तो उसे ही मेरी आग बुझाने दो। तुमने मुझे क्या खिलाया? घबराओ मत, वो सिर्फ एक मस्ती की दवा है। नहीं, कौन है बेवकूफ? हिम्मत हुई मेरा काम बिगाड़ने की? तू मरना चाहता है? तू है, और यहां तक पीछा आने की हिम्मत? आज तुझे खत्म करूंगा, उस पर हमला करो।
खूनीबाज। मैं तुझे काट डालूंगा। जल्दी मेरे साथ चल। पीछा करो। खून से लथपथ वीर। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तुम मुझे खतरा उठाकर क्यों बचा रहे हो? ड्रैगन मास्टर मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि बाहर आने के बाद तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरे पापा ठीक हैं। गुरुजी जेल में ठीक है, उनकी चिंता मत करो। अरे तुम कैसे शर्मा जंग उस कमीने की मंगेतर बन गई? उसने तुम्हें मजबूर किया था। मैंने स्वेच्छा से किया। केवल इसी तरह मैं शर्मा परिवार के करीब आ सकती थी। मेरे पिता की आंखें किसी ने फोड़ दी, उन्हें जेल भेज दिया गया। यह सब शर्मा परिवार का काम है। तुम बदला लेना चाहती हो? हाँ, मैं शर्मा जियांग के करीब आई तो पता चला कि उसके पास एक बड़ा रहस्य है। आगे पीछा करो। जल्दी गाड़ी में बैठो। क्या देख रहे हो? गाड़ी यहां लाओ जल्दी। खूनी शूरवीर। किंग्यान, तुम्हें क्या हुआ? वह मेरा आदमी है। मैंने अभी खाया भी नहीं। तुम तो पहले ही खा रहे हो। बॉस, वे वहां हैं, उन्हें टक्कर मारो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैंने कहा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। बुरा हुआ। सुरेश यादव पीछा कर रहे हैं। तुम लोग बैठ जाओ। खूनीबाज। सुरेश यादव पीछे आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाओ। गाड़ी रोको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह आदमी सच में। ये क्या समय है, अभी भी प्यार करने का मूड है। चिंगियान, होश में आओ। अरे गाड़ी रोको, जल्दी करो, गाड़ी रोको, जल्दी रोको। राम चौधरी, ये क्या समय है, तुम क्या कर रहे हो? चिंगियान, तुम होश में आओ। गाड़ी रोको, जल्दी मेरी गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। जल्दी तेज करो। रक्त में लिप्त बहादुर।
बाथरूम कहाँ है? राम चौधरी, तुम उसके साथ बाथरूम जाओगे? तुम शेन किंगयान को किसी ने दवा खिला दी है, मैं पहले उसे होश में लाता हूँ। मेरे साथ आओ। जिस औरत को राम चौधरी ने उठाया है वह साहब की मंगेतर लग रही है। नहीं, मुझे जल्दी से साहब को बताना होगा। शियाओ वानकिंग, बाहर निकल। उस चौधरी को सौंप दो। धत तेरी। चल। चल। राम चौधरी, तुम बेशर्म हो, तुम तो बस उसका फायदा उठाना चाहते हो। नहीं, मैं सच में उसकी मदद कर रहा हूँ। क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो उसे शियाओ जियांग से उस जानवर के हाथों बर्बाद होते देखना? खूनी बाज। तो आप पहले शियाओ जियांग को टालने का कोई तरीका निकालिए, वह जल्द ही होश में आ जाएगी। ठीक है, मैं उसे टालती हूँ। शियाओ वानकिंग, तेरा क्या मतलब है? वह राम चौधरी कहाँ है? उसे बाहर निकलने को कहो। शियाओ जियांग, यह मेरा घर है। तुम रात के समय इतने सारे लोगों को लेकर आए हो, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? तेरा वह बॉडीगार्ड राम चौधरी शेन किंगयान को गोद में उठाकर तेरे कमरे में ले गया। क्या तू मुझको सींग लगाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अच्छा, मान नहीं रही हो? वांग शेंग। जी। बोल। मैंने खुद देखा, वह राम चौधरी लड़का शेन किंगयान को गोद में लेकर विला में गया। जरूर कुछ गुप्त चल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घात लगाने की? तू एक चमचा है। क्या तू मेरी जासूसी कर रहा है? मैं पिताजी को बताऊंगी, तेरी हत्या कर दूंगी। साहब, उसकी धमकी में मत आ। कोई बात होगी तो मैं संभाल लूंगा। सब लोग, सब आगे बढ़ो। उस हरामी जोड़े को बाहर निकालो। बढ़ो। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। रक्त रंजित योद्धा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। आपको किसी ने दवा पिला दी है? थोड़ा और संभलिए, अभी ठीक हो जाएगा। असल में एक और तरीका है जो इस समस्या को और जल्दी हल कर सकता है ना? आप शांत रहिए, शियाओ जियांग बाहर है। तो क्या हुआ? कहीं आप मुझसे घिन तो नहीं करते? मैं तो सिर्फ उसकी नाम की पत्नी हूँ, लेकिन मैं उसके साथ सोई नहीं हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे लगता है आप ठीक हो गए हैं, आप बाहर जा सकते हैं। मुझे कुछ कहना है। मेरी दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन है जो एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? मैं अभी पापा को बता दूंगी। तुम सबको शर्मा परिवार से निकाल दूंगी। क्या डरना, मैं हूं ना। सब लोग हमला करो, उस चार जोड़ी को मार डालो। हम आधी रात को यहाँ कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? खूनी बाज। तुम दोनों बदचलन हो, अंदर क्या कर रहे हो? श्रीमान जी, क्या तुम बहुत सारी बेइज्जती कर चुके हो, इसलिए हमेशा झूठे इल्जाम लगाते हो? तुम ये लड़का कुछ कहना चाहता है, क्या सच में वही है? शियाओ जियांग, तुम छोटे दिल से बड़े आदमी को मत नापो। मेरा और राम चौधरी का कोई संबंध नहीं है। सच में?
ये लड़का तुम्हें कमरे में ले गया, तुम दोनों अकेले इतनी देर तक कमरे में रहे और अब कहते हो कुछ नहीं हुआ। सब सुनो, हमला करो, इन दोनों को खत्म कर दो। जो मरना चाहता है आगे आए। रात के समय शोर मचाना कैसी बदतमीजी है। खून से सनेबाज। पापा, ये दो हरामी चोरी छिपे मिल रहे हैं। वांचिंग उनका बचाव कर रही है, मैं उनके पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, क्या यह सच है? पापा, जियांग शर्मा बकवास कर रहा है। वह स्टारलाइट क्लब में था, शेन किंग्यान को दांव पर लगा दिया। वह सुरेश यादव से हार गया। मैंने शर्मा परिवार की इज्जत के लिए राम चौधरी के साथ उसे बचाया। उल्टे सीधे झूठ बोलता है और बदनाम करता है। मैं हार गया तो हार गया, तेरा क्या लेना देना है? मैं तुझे बता रहा हूं। अरे कमीने, चुप रह। स्टारलाइट क्लब की बात मुझे पता चल गई है। वांचिंग ने सही किया। अगर आज तूने सच में शर्मा परिवार की होने वाली बहू को हार गया तो मेरे शर्मा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वांचिंग, तुमने अच्छा किया। तुम में दांव पेंच है, हिम्मत है। इस बार फिर से स्टारलाइट क्लब को वापस ले लिया, शर्त के अनुसार। अब से क्लब तुम्हारी देखरेख में रहेगा। पापा, मैं क्लब को अच्छी तरह संभालूंगी। यह बात यहीं खत्म? अरे हाँ, 3 दिन बाद मेरे शर्मा ग्रुप के लिस्टिंग का दिन है। उस दिन घर में बड़ी दावत होगी। तुम लोग सब तैयार रहना। चल। खूनी योद्धा। पापा, आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, उस कमीनी शाओ वांकिंग का? इतनी छोटी बात पर बेसब्र हो गए? मैं बेसब्र नहीं हूं, बस शाओ वानकिंग का दिल शर्मा परिवार में नहीं है। अगर उसे क्लब का कंट्रोल मिल गया, एक बार समस्या आ गई तो मैं जानता हूं कि वह लड़की मुझसे नफरत करती है। आखिरकार उस समय मैंने उसकी मां को मार डाला था, लेकिन फिर भी मैं अब भी उसे अपने पास रखना चाहता हूं। तुम जानते हो यह क्यों है? क्योंकि यह लड़की कीमती है। यह शर्मा ग्रुप को फायदा पहुंचा सकती है। देखो, मुझे खुद सामने आने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने स्टारलाइट क्लब को वापस ले लिया। पापा सही कह रहे हैं। जब तक वह उपयोगी है तो उसे रखो, एक बार जब वह बेकार हो जाए। शर्मा ग्रुप के लिस्टिंग का जश्न जल्द ही होने वाला है। तुम अच्छा प्रदर्शन करो। पापा, मैं समझ गया। अरे हाँ, शाओ वांकिंग का बॉडीगार्ड राम चौधरी, जिसकी बैकग्राउंड साफ नहीं, बहुत संदिग्ध है। मुझे शक है कि वह जियांग, तुम बड़े काम करोगे। तुम्हें सिर्फ धैर्य नहीं रखना है, बल्कि लोगों को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। राम चौधरी में ताकत है और काफी बेरहम भी है। एक अच्छा काम का कुत्ता है। तुम्हें सीखना चाहिए उसका अच्छी तरह से उपयोग करना। लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं कर सके तो? अगर वह हमारे शर्मा परिवार के काम नहीं आ सका तो उसे खत्म कर दो। खून से लथपथ वीर। इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो, क्या बात है?
मैडम, स्वर्ग मार्ग पर दबदबा स्थापित करने में विफल रहे स्टारलाइट क्लब भी अर्जुन परिवार वापस ले लिया गया। मैंने तुम्हें दबदबा स्थापित करने भेजा था, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, उसके छिपे हुए हथियार और ताकतवर लोग। तो तुमने कुछ पता लगा लिया है? अर्जुन खुद नहीं आया, उसका बेटा आया था और उसकी नाजायज बेटी सिया आई थी। सिया के साथ एक गार्ड था, राम चौधरी। उसने दंगल के नियमों से मैच जीता और क्लब वापस ले लिया। राम चौधरी? सागर शहर में ऐसा कोई नाम नहीं सुना। मैडम, यह राम चौधरी शायद इतना सरल नहीं है। उसने जो कौशल दिखाया वह उस समय के सागर शहर के नंबर 1 सेनानी लोंगिये की हत्या कौशल जैसा था। क्या कहा? लोंगिये की हत्या कौशल जैसा? दिलचस्प। मुझे इस राम चौधरी में थोड़ी दिलचस्पी है। एक मौका ढूंढो उससे मिलने का। मैडम, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। नहीं, 3 दिन बाद अर्जुन ग्रुप का शेयर बाजार में लॉन्च। अर्जुन अपने घर में बड़ी दावत दे रहा है। मुझे निमंत्रण मिलेगा, तब मैं उससे मिल सकूंगी। खूनी बाज। क्विंग यान, तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। वो शियाओ जियांग तुम्हें कुछ नहीं करेगा। शुक्रिया शियाओ मिस। पूरे दिन काम किया, मैं नहा लूं। राम चौधरी, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैंने गुरु से वादा किया था, वो पूरा करूंगा। जेल से निकलने के बाद मैं यहाँ शियाओ जियांग से बदला लेने आया हूँ। तुम्हारी भी उससे दुश्मनी है? शियाओ जियांग ने ही मुझे जेल भिजवाया था और मेरे माता पिता सबूतों के पीछे भागते रहे। राम चौधरी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब? मुझे शियाओ जियांग का एक राज पता चला है। उसने जो भी गलत काम किया है वो सब एक नोटबुक में लिखता है पूरी डिटेल के साथ और उसे एक तिजोरी में बंद कर देता है। तुम कह रही हो वो जानवर शियाओ जियांग अपने सारे अपराधों का रिकॉर्ड तिजोरी में रखता है और उसमें वो भी होगा जो सबूत उसने मुझ पर झूठा लगाया था? हाँ। तो अगर मैं शियाओ जियांग के करीब रहूं और उसके अपराधों का सबूत ले लूं तो न सिर्फ उसे सजा मिलेगी बल्कि तुम्हारा नाम भी साफ हो जाएगा। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। ब्लडी हीरो। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। मुझे खतरे से डर नहीं लगता। उस समय मेरे पिताजी को शर्मा परिवार ने सताया था। अगर मैं शर्मा परिवार को गिरता नहीं देखूंगी तो मुझे संतोष नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं, तुम मुझसे वादा करो, अगर कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत बताना। मैं जरूर तुम्हें बचाने आऊंगा। चिंता मत करो, मैं बताऊंगी। राम, तुम बहुत चंचल हो। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए वरना शर्मा जी को शक हो जाएगा। राम जी, बड़ी बेटी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। ठीक है, मालूम है। शर्मा जी, आपने मुझे बुलाया? राम, जरा तेल लगा दो, पीठ पर हाथ नहीं पहुंच रहा। खूनी बाज। मालिक की मुश्किलें हल करना यह भी अंगरक्षक का कर्तव्य है।
राम चौधरी, क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूं? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है जब मेरी तुलना शैन किंगयान से करते हो, कौन ज्यादा सुंदर है? शर्मा जी, बहुत देर हो गई है, जल्दी आराम कर लीजिए। तुम क्या टाल रहे हो? अभी तुमने नीचे शैन किंगयान के साथ जो बात की, मैंने अनजाने में सुन लिया। तुम मेरे अंगरक्षक बनने पर राजी हुए थे ताकि शर्मा परिवार के करीब आ सको, जियाओ जियांग से बदला ले सको, है ना? शर्मा जी, मेरा आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन जियाओ युआनशान और उनके बेटे के प्रति मैं... तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, और चिंता मत करो कि मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी। मुझे जियाओ युआनशान से नफरत है, और उस जानवर जियाओ जियांग से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को जियाओ युआनशान और उसके बेटे ने मार डाला। मेरी माँ जियाओ युआनशान की कई औरतों में से एक थी। उसने मेरी माँ को इंसान ही नहीं समझा। तो तुम भी जियाओ युआनशान और उसके बेटे से बदला लेना चाहती हो? क्या उसे पता है? उसे पता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे शर्मा परिवार में रहने दिया क्योंकि उसे लगता है मैं उपयोगी हूँ। उसे लगता है मैं कभी उसके हाथ से नहीं निकल सकती। जियाओ युआनशान वाकई एक शक्तिशाली आदमी है, आत्मविश्वासी और अभिमानी। तो अब हम एक ही पक्ष में हैं, चाहे अंत में कुछ भी हो। मैं हमेशा तुम्हारा अंगरक्षक हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राम चौधरी, तो बताओ, क्या मेरा हाथ अच्छा लगता है या शैन किंगयान का? खूनी बादशाह। दीदी, बुरा हुआ काला नाग संघ वाले स्टारलाइट क्लब में तोड़फोड़ करने गए हैं। क्या? दीदी, जल्दी से कुछ सोचिए, वरना काला नाग संघ वाले क्लब पर कब्जा कर लेंगे, फिर बिजनेस नहीं चलेगा। चलो क्लब चलते हैं। क्लब? भाई, इस क्लब के लोग बेकार हैं, हमारे आते ही सब भाग गए। शियाओ वानक्विंग ने बड़ी मुश्किल से क्लब वापस लिया था, एक पल में फिर से हमारे बॉस के हाथ में आ गया। बॉस जबरदस्त, बॉस के साथ मौज मस्ती। हाँ भाइयों, ज्यादा मत इतराओ। वह शियाओ वानक्विंग जिसने सुरेश यादव के हाथ से दोबारा क्लब वापस लिया, मतलब उसमें कुछ दम है। भाई चिंता मत करो, अगर शियाओ वानक्विंग लोगों को लेकर आई तो मैं भाइयों से उसे कटवा दूंगा। बियाओ भाई सही कह रहे हैं, जो भी आएगा उसे काटेंगे। जो हमारे काला नाग संघ से पंगा लेगा उसका एक क्लब लेना तो एहसान है। खूनीबाज, 1 मिनट में यहां से निकल जाओ, मैं मान लूंगा तुम लोग यहां आए ही नहीं। अरे लड़के, तू बहुत घमंडी है। किस गैंग का है? मैं तेरे दादा के रास्ते पर। तेरे दादा का रास्ता? क्या मतलब है? बॉस, ये हमें अपना पोता कह रहा है। भाइयों, इसे काट डालो। संजय शर्मा, सुश्री शाह को संभालो। सुश्री शाह काला नाग संघ के इतने आदमी हैं, श्री चौधरी अकेले इतना नहीं झेल पाएंगे। राम चौधरी कहते हैं कि वह अकेले काम कर लेंगे, मुझे उन पर भरोसा है। इसे काटो।
खूनीबाज। किन जी कमाल कर दिया, बहुत मस्त। ली बियाओ, उस पर हमला करो। तू भी जा। बॉस, मैं जल्दी करो। दर्द दर्द दर्द। तूने मेरा पीछा किया, तूने मेरा पीछा किया, तूने मेरा पीछा किया। बॉस, जान बख्श दो, मुझे मत मारो। मैं हार मानता हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे से फिर कभी तंग नहीं करूंगा। बॉस, बख्श दो। तुम्हारा काला नाग संघ बार बार मुझे परेशान करते हो। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम्हारा मतलब क्या है? खून से लथपथ बाज। वह शर्मा परिवार का साहब है, उसी ने मुझे उकसाया था तुम लोगों को परेशान करने के लिए। आज भी मकसद था कि स्टारलाइट सही से चल न सके। शाओ जियांग, वह जानवर। लगता है तुमने शर्मा परिवार के लिए काफी काम किए हैं। कहता हूं साहब, मैं सब कुछ बता रहा हूं। 3 साल पहले शर्मा परिवार ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा था एक आदमी ढूंढने को, ट्रक ड्राइवर बनकर एक जोड़े को मारने के लिए, हादसे का नाटक रचने के लिए। 3 साल पहले एक अधेड़ जोड़ा। उस जोड़े का नाम क्या था? भूल गया, याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया। उस आदमी का नाम क्विन लगता था। हाँ, क्विन क्या? श्याम चौधरी। हाँ बिल्कुल, श्याम चौधरी। आपको कैसे पता? शर्मा परिवार ने तुमसे मिलने किसे भेजा था? चेनबा जियांग, वह शर्मा परिवार के मुखिया का खास आदमी है। उस ड्राइवर का नाम क्या है? अब वह कहाँ है? उसका नाम अमित पांडेय है। आज ही जेल से छूटा है। पहले पुराना शहर में रहता था, आज छूट गया है तो वापस पुराने शहर ही जाएगा। मैडम शर्मा, मैं अमित पांडेय को ढूंढने जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, अमित पांडेय एक खतरनाक आदमी है, खतरा हो सकता है। क्लब का मामला अभी शांत हुआ है, आप यहाँ रहकर संभालिए, ठीक है? तो मेरी गाड़ी ले जाओ, सावधान रहना। ठीक है, खूनी बहादुर। पुराना शहर, पूर्वी दूसरी गली, नंबर 33। तू कौन है? क्या मेरा तुझसे कोई बैर है? क्या तू अभी जेल से छूटा है? नाम है राम चौधरी। हाँ, मैं हूँ। तो सही है, मैं तुझे मार डालूंगा। अब भागे, मेरी बहन का बदला लेने के लिए। तेरी बहन कौन है? मैं तो तुझे भी नहीं जानता, तेरी बहन से क्या लेना देना? मेरी बहन का नाम सोनिया मिश्रा है, उसे तूने ही मारा है। मैं भी झूठा फंसाया गया हूँ। असली हत्यारा अर्जुन परिवार का जियांग है। सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं और तू मुकर रहा है। खूनीबाज। असली हत्यारा अर्जुन परिवार का शियो जियांग है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। आप अब भी इनकार कर रहे हैं। वे सब अर्जुन परिवार ने जाली बनाए हैं। मुझे जेल हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए केस को पलटने के सबूत ढूंढ लिए थे, लेकिन फिर अर्जुन परिवार वालों ने एक बड़े ट्रक से टक्कर मारकर मार डाला। आपको लगता है यह एक दुर्घटना थी? मेरे माता पिता को टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर अमित पांडे, वह भी जेल से कुछ ही दिन पहले छूटा था। अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे साथ चलकर उससे मिलिए। जब से मेरी बहन की हत्या हुई, मैं पुलिस अकादमी में शामिल हो गई। अब मैं सागर शहर के कानून प्रवर्तन दल की सदस्य हूँ। अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है, मैं इस केस को फिर से खोलूंगी, असली हत्यारे को पकड़ूंगी। यही है। हाँ, हत्या हो गई। रुको, हत्या हो गई। खूनी योद्धा। मैं सागर शहर के कानून प्रवर्तन दल की सदस्य हूँ। तुरंत हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण कर दो। बुरा हुआ।
उन्होंने देख लिया कि उनकी पहचान खुल गई है, इसलिए उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसका मकसद था अपने पीछे के मालिक को उजागर न होने देना। अमित पांडे। मुझे कुछ नहीं पता। मैं अभी अभी घर लौटा हूँ। ये दोनों यहाँ मुझ पर घात लगाए बैठे थे और मुझे मारना चाहते थे। 3 साल पहले क्या तुमने अर्जुन परिवार के कहने पर एक बड़ा ट्रक लेकर एक अधेड़ दंपति को टक्कर मारकर मार दिया था? मैं सागर शहर के कानून प्रवर्तन दल से हूँ। बेहतर होगा तुम सच बोलो। हाँ, मैंने एक दंपति को टक्कर मारकर मारा था। उस वक्त मुझ पर लाखों का जुआ कर्ज था। तब अर्जुन परिवार ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे एक दंपति को टक्कर मारने को कहा ताकि एक सड़क दुर्घटना जैसा लगे। काम पूरा होने पर 50 लाख रुपए देने का वादा किया। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। शांत रहो। असली अपराधी तो अर्जुन परिवार है। इसे मारने से क्या फायदा? यह तो अर्जुन परिवार के खिलाफ एक अहम गवाह है। अगर तुमने इसे मार दिया तो क्या तुम अर्जुन परिवार की मदद ही नहीं कर रहे? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये दोनों जरूर अर्जुन परिवार ने इसे मारने के लिए भेजे होंगे। मैं अपनी टीम से संपर्क करूंगी और इसे कानून प्रवर्तन दल ले जाऊंगी। मजबूत निगरानी में रखूंगी। खून से लथपथ योद्धा। पापा, माँ। बेटा आपको देखने आया है पापा माँ। मैं अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को जरूर साफ करूंगा और आपका बदला लूंगा। असली अपराधी को बचने नहीं दूंगा। मैं अभी कानून प्रवर्तन दल में जाकर टीम को इकट्ठा करती हूँ। अर्जुन परिवार जाऊंगी। अर्जुन परिवार के पिता पुत्र को गिरफ्तार करूंगी। जल्दबाजी मत करो। अब हमारे पास जो सबूत हैं, अभी अर्जुन परिवार को गिराने के लिए काफी नहीं है। अर्जुन परिवार सागर शहर का सबसे बड़ा कुल है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर्याप्त सबूत हाथ में होने पर ही अर्जुन परिवार को करारा झटका दिया जा सकता है। क्या तुम और सबूत इकट्ठा कर सकते हो? हाँ, मुझे कुछ दिन दो। राम, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब? मुझे पता चला कि जियांग का एक राज है। उसने जो भी किया हो, कोई भी अत्याचार या गलत काम, वह सब एक नोटबुक में लिखता है, विस्तार से दर्ज करता है और उसे एक तिजोरी में बंद कर देता है। ठीक है, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अब से हमारा एक ही लक्ष्य है। तुम जो भी करना चाहो, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से जियांग को गिरफ्तार करूंगी, तब मेरी बहन की आत्मा शांति पा सकेगी। एक बात है जिसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। क्या बात? तुम्हारी बहन का मौजूदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जुन परिवार ने जाली बनाई है। तुम किसी तरह पहली रिपोर्ट निकाल लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सच सामने आ जाएगा। यूशी जियाओशियांग। यह शर्मा ग्रुप का आईपीओ है। सच में सागर शहर में बड़ी बात है। हाँ, शर्मा परिवार अब भी सागर का नंबर 1 परिवार है। जब यह शर्मा ग्रुप लिस्ट होगा तो और भी बड़ी बात हो जाएगी। ये रही शर्मा परिवार की बेटी। सुना है वह नाजायज बेटी है, लेकिन शर्मा परिवार के मुखिया की बहुत चहेती है। लेकिन मैंने सुना है इस शर्मा बेटी में काबिलियत भी है और दांव पेंच भी। इसने पहले भी शर्मा मुखिया की मदद की थी। स्टारलाइट क्लब वापस जीतने में तो चहेती होना लाजमी है। लगता है शर्मा परिवार में तेरी कोई हैसियत नहीं है। शर्मा जियांग को चुना गया है शर्मा ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी। उसकी खुशामद करने वालों की कमी नहीं। हम ये है ब्लैक विडो जी तियानफेंग। जी तियानफेंग वह तो सागर शहर की सबसे ताकतवर औरत है। वह यहाँ कैसे आई? जी तियानफेंग होंग मास्टर की विधवा है। जब होंग मास्टर जिंदा थे, शर्मा मुखिया तो उनके सामने छोटे थे। जी तियानफेंग औरतों में लाजवाब है। बड़े आदमी की विधवा अगर वह मिल जाए। इस औरत का नाम जी तियानफेंग है। सागर शहर की सबसे ताकतवर औरत शियो युआन शान भी उसकी इज्जत करता है। तू उससे बचकर रहना। खूनीबाज। वह राम चौधरी है। बहुत जवान है, अंदर से बहुत तेज है।
मुझे कैसा लग रहा है, जैसे वह मुझे जानती हो। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। मैं जाकर थोड़ा मिल लूं? तुम अपनी मर्जी से घूमो। हाँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाल कर आए। मैं शर्मा आपका बहुत आभारी हूँ। शर्मा जी, आप बहुत विनम्र हैं। हमें शर्मा ग्रुप को पब्लिक होते देखने का सौभाग्य मिला। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, यहाँ तक कि श्रीमती जी भी शर्मा परिवार का समर्थन करने आई हैं। हमारे पास तो आने का कोई कारण ही नहीं बचता। जब मेरे पति जीवित थे, उन्होंने बहुत सारी संपत्ति छोड़ी। शर्मा जी ने उनकी देखभाल की, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। तो आने से इनकार कैसे कर सकती हूँ? यह सच में एक बहुत बड़ा आयोजन है। हाँ, हेलो, कोई नतीजा निकला? जो तुमने पूछा था उसका पता चल गया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। शर्मा जियांग, तेरी मौत आ गई। खून से सना शेर। एक ले लो। मैं बस एक बार चख लूंगी। अच्छा, क्या आप मिस शियाओ की बॉडीगार्ड हैं? हाँ। मिस शियाओ से सच में ईर्ष्या होती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास आप जैसा बॉडीगार्ड हो। साहब, साहब, पता चल गया, यही वह है। पता चल गया? पक्का यही लड़का है? बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। हमने एक फांसी पाने वाले को रिश्वत दी थी। उसे जेल में मरवाने का इरादा था, पर इस बदमाश की जान बच गई। साहब, अब हम क्या करें? अब घर पर मेहमान हैं, काम करना मुश्किल है। तुम सभी गुंडों को इकट्ठा करो, बागीचे के बाहर इंतजार करो। थोड़ी देर बाद हम उसे खत्म कर देंगे। राम चौधरी, मैं देखूंगा तेरी कितनी जानें हैं। शेन किंगयान कहाँ है? वह तो अभी यहीं थी। वांग शेंग। जी साहब। शेन किंगयान को ढूंढो, उस पर नजर रखो। जी साहब। खूनीबाज। यही वह नोटबुक है जियाओ जियांग ने इसमें विस्तार से दर्ज किया था, उसने जो अत्याचार किए थे। वांग शेंग, तुम अंदर क्या कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? मिस शेन, आप छुपकर साहब के कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे थोड़ी थकान है, अंदर आराम करने आई हूँ। तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? जल्दी से यहाँ से हटो। मिस शेन, आप थोड़ी डरी हुई लग रही हैं। आपके बैग में क्या है? मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। जल्दी से यहाँ से हटो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ तो देखते हैं। मिस शेन, क्या आप जानती हैं साहब को आप पर शक हो गया है। बैग में क्या है, निकाल कर दिखाओ। तुम मत हिलो। मैडम जी, मुझे माफ करें, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। खूनीबाज। हिलना मत। वांग शेंग, तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। अगर आज तूने मुझे छुआ, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे दे। मैं तो साहब का कुत्ता हूं।
साहब जो करने को कहें वही करता हूं, लेकिन तू अगर साहब की बात नहीं मानी, तेरी मौत तय है। बदमाश औरत साहब की निजी चीज को छूने की हिम्मत कैसे की? तेरा काम खत्म, कोई नहीं बचा सकता तुझे। ये जरूरी नहीं जो मरेगा शायद तू हो। राम चौधरी, साहब को तुम्हारी असली पहचान पता चल गई है। तेरी मौत तय है, कोई नहीं बख्शेगा तुझे। बकवास बंद कर। मुझे मिल गया शियाओ जियांग के अपराध का सबूत इसी में है। जल्दी मेरे साथ चल। जल्दी उन्हें पकड़ो। उसे पकड़ो साहब, बड़ा इनाम देंगे। चलो। मैं उन्हें भटकाता हूँ, तू जाकर नेहा मिश्रा को ढूंढ, बोलना मैंने भेजा है। नहीं, वे बहुत ज्यादा हैं, तू मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरी चिंता मत कर, जैसा कहा वैसा कर, जल्दी चल। चल। खूनीबाज। मालिक ने कहा मार डालो उसे, इनाम 10 लाख, मार डालो उसे। मारो उसे, मारो उसे। जी मैडम, अब शश। चुप रहो। खूनीबाज। वह कहाँ है? वह तो यहीं था, अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं, पर वे बच नहीं सकते। अगर जमीन खोदनी पड़े तो भी उसे ढूंढ लूंगा। अलग अलग ढूंढो। मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम हैंडसम हो। ठीक है, बस मजाक कर रही थी। जब मेरे पति जीवित थे, जियाओ युआनशान और लॉन्ग, ये वे मेरे पति को बड़ा भाई कहते थे। मेरे पति की अचानक मृत्यु के बाद जियाओ युआनशान ने जियाओ परिवार को लेकर सागर शहर का प्रथम कुल बन गया और तुम्हारे गुरु जेल चले गए। क्या यह संयोग है? लॉन्गे, क्या तुम मेरे गुरु को जानते हो? तुम्हारे गुरु बहुत वफादार इंसान थे। वे मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जियाओ युआनशान बहुत महत्वाकांक्षी है। तो क्या मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कोई कारण चाहिए? वह कहाँ है? राम चौधरी और शेन क्विंगयान, वह कमीनी कहाँ गई? हमने शेन क्विंगयान को नहीं देखा, लेकिन हमने अभी राम चौधरी को यहाँ आते देखा और अचानक वह गायब हो गया। बड़ी अजीब बात है, एक जिंदा आदमी अचानक गायब हो गया। गायब? राम चौधरी, बाहर निकल। मैं यहाँ आराम कर रही हूँ और तुम यहाँ घुस आए। बाहर जाओ। जी मैडम, मेरा इरादा नहीं था। जियाओ युआनशान कहाँ है? उसे बुलाओ। क्या अपने बेटे को काबू नहीं कर सकते? जी मैडम, गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ। खूनीबाज, यहां छिपना कोई तरीका नहीं है। मैं बाहर निकलकर ही मारूंगा। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो और काफी बेरहम हो। तुम कितनों को हरा सकते हो? तुम 10-12 को हरा सकते हो। क्या तुम सैकड़ों को हरा सकते हो? शर्मा जी फिर भी मेरी कुछ इज्जत रखेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। तलाशी लो, चलो। क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों? पापा, राम चौधरी ने वांग शेंग को बेहोश कर दिया। मेरे कमरे में चोरी की। मैं अभी उसे ढूंढ रहा हूं। तो उसे ढूंढ निकालो। तुम झूठ बोल रहे हो शर्मा जी। राम चौधरी चोरी नहीं करेगा।
उसे पकड़ लो। तुम पागल हो गए हो शर्मा जी। पापा, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शर्मा जी, मुझे अब शक है कि तुमने जानबूझकर राम चौधरी के साथ साजिश की है। चुपके से शर्मा परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाया, शर्मा परिवार के खिलाफ काम किया। तुम बकवास कर रहे हो। बकवास? मैंने राम चौधरी के बारे में सब पता लगा लिया है। यह लड़का 3 साल पहले एक औरत का बलात्कार करके हत्या कर दी थी। जेल से छूटने के बाद तुम्हारा, शर्मा जी, बॉडीगार्ड बन गया। ऐसे बदमाश के साथ घूमना, अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? तुम राम चौधरी, मुझे पता है तुम पास में छिपे हो। क्या तुम शर्मा जी के बॉडीगार्ड नहीं हो? अगर तुम छिपे रहोगे और बाहर नहीं आओगे तो मुझे मत दोष देना अगर मैं अपनों को ही सबक सिखा दूं। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूं। 3, 2, 1। खूनी बाज। रुको। सब लोग चढ़ो। राम चौधरी, तू एक बलात्कारी हत्यारा है। आखिरकार सामने आ ही गया। 3 साल पहले सोनिया मिश्रा का बलात्कार और हत्या करने वाला तू ही है जियाओ जियांग। तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मुझे बलि का बकरा बनाया। आज इसका हिसाब हम आज कर लेंगे। बिना सबूत के यहाँ कम बोल पागल कुत्ते की तरह झूठ बोल रहा है। तू ही असली बलात्कारी हत्यारा है। हर कोई तुझे मारना चाहता है। सब लोग सब पर चढ़ो, इसे पकड़ लो। भाभी, क्या तुम इस लड़के से डर गई हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो फिर साथ में तमाशा देखो। इसे मार डालो। राम चौधरी सावधान। क्या सावधान? बकवास। इस गांव में 100 से ज्यादा लोग हैं। मैं उसे थकाकर मार दूंगा। मारो इसे। तुम पागल हो गए हो, इतना खतरनाक। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक ही नाव पर। जब वे जोड़ी बनाना चाहते हैं तो उसे पूरा कर दो, कोई रुकावट नहीं। दोनों को एक साथ मार डालो। खून से लथपथ योद्धा। मुखिया जी की कही हुई अच्छा तमाशा देखना, यानी अपनी आंखों से खून का खेल देखना। जो अर्जुन परिवार के प्रति वफादार है वह अर्जुन परिवार का है, जो वफादार नहीं है वह अर्जुन परिवार का गद्दार है। अगर यह लड़की सच में बाहरी लोगों के साथ मिलकर अर्जुन परिवार को नुकसान पहुंचाए तो अर्जुन परिवार उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुखिया जी सच में एक महान शासक हैं, निर्णायक और निर्दयी। भाभी, आप इस लड़के को देखती रहीं, लगता है आपको इसकी बहुत चिंता है। मुखिया जी, आप जानते हुए भी क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कुछ नजर नहीं आया? यह लड़का हत्या कौशल सीख रहा है और एक पुराने दोस्त की तरह है। वह पुराना दोस्त पता नहीं जेल में आराम से जी रहा था, लेकिन उसने एक शिष्य को पढ़ाकर भेज दिया। बहुत परेशानी है। जब पुराना दोस्त अपने शिष्य को सही रास्ता नहीं सिखाता तो मुझे ही उसे सिखाना पड़ेगा। जल्दी से उसे खत्म करो। सब लोग हमला करो, इन दोनों को कीमा बना दो।
लथपथ शासक। सब लोग आगे बढ़ो, उन दोनों का कीमा बना दो। राम चौधरी, तुम मेरी परवाह मत करो, खुद बाहर निकलो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राम चौधरी, तू आगे बढ़। हिम्मत है तो करो। सब लोग पीछे हटो। वांचिक, मेरे पास आओ। युवक, हद में रहो। अपने लिए कोई रास्ता छोड़ो, वरना बाद में सागर शहर में तेरी कोई जगह नहीं बचेगी। जियांग को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। खूनी शेर। राम चौधरी, क्या तूने नहीं सुना मेरे पिता ने क्या कहा? साला जल्दी से छोड़ दे। हमारा शर्मा परिवार सागर शहर का प्रथम कुल है। अगर तूने मेरे एक बाल को भी हाथ लगाया, हमारा परिवार तुझे बेखौफ मार डालेगा। अब भी मुझे छोड़ दे, वरना बुरा होगा। जियाओ जियांग, बहुत उछल रहा है। अब यह कौन सा समय है? अभी तक नहीं पता चला कि यहाँ का राजा कौन है। तेरी जान अब मेरे हाथ में है। राम चौधरी, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जरूर मारूंगा। इतना सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस दिन तूने सोनिया मिश्रा का बलात्कार करके हत्या की थी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था, बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। हमारे शर्मा परिवार का आचरण सीधा है। मेरा बेटा कभी कानून नहीं तोड़ता, लेकिन तू बिना सबूत के झूठा आरोप लगा रहा है और बदनाम कर रहा है। तेरा इरादा क्या है? जियाओ युआनशान, क्या तुझे लगता है कि तूने जो गंदे काम किए किसी को नहीं पता? जियाओ जियांग को छोड़ दे, वरना पछताएगा। राम चौधरी, हिम्मत है तो कमीने मुझे मार डाल। हिम्मत है तुझे मारना बहुत आसान है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरे अपराधों को सबके सामने लाऊंगा। तू जिस काबिल है वो मिलेगा। सबूत कहाँ है कमीने? क्या तेरे पास सबूत है? सबूत चाहिए है ना? जल्दी मत कर, सब दिखा दूंगा। आगे बढ़ो। सब रुक जाओ। रक्तशूरवीर। आप लोग ठीक समय पर आए। यह व्यक्ति हमारी शर्मा हवेली में चाकू से हमला कर रहा था। उसने कई लोगों को घायल कर दिया है। इसे जल्दी से गिरफ्तार करो। शर्मा जी, मैं किसी को गिरफ्तार करने आई हूँ, लेकिन उसे नहीं, बल्कि आपके बेटे रोहित शर्मा को। क्या मैंने सही सुना? वे तो शर्मा साहब को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या वह राम चौधरी जो कह रहा था वह सब सच है? वह हत्या और बलात्कार का मामला क्या सच में रोहित शर्मा ने किया था? मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया है? आप उसे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? रोहित शर्मा कई गंभीर मामलों में संलिप्त है, जिनमें 3 साल पहले सोनिया मिश्रा की हत्या और बलात्कार का मामला भी शामिल है। बकवास। सोनिया मिश्रा का मामला राम चौधरी ने किया था। उसे सजा भी हो चुकी है। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं गवाही दे सकती हूँ। रोहित शर्मा की एक आदत है, जब भी वह कोई गलत काम करता है तो वह उसे विस्तार से इस डायरी में लिखता है। इसमें सोनिया मिश्रा का मामला भी दर्ज है। कमीनी, तू कमीनी है। वह तो मैंने मनमानी लिखी थी। क्या तुम लोग इसी के आधार पर मुझे सजा देना चाहते हो? मैंने मंगवा ली है सोनिया मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके शारीरिक तरल पदार्थ का डेटा। रोहित शर्मा, क्या तुम बस एक बार अपने शारीरिक तरल पदार्थ का परीक्षण कराओ, उसकी तुलना से सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी बहन की वर्तमान पोस्टमार्टम रिपोर्ट शर्मा परिवार ने जाली बनवाई है। तुम कोशिश करके पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ तो सच सामने आ जाएगा। पापा मुझे बचाओ। आपको मुझे बचाना होगा पापा। खूनी बाज। पापा मुझे बचाइए। आप मुझे जरूर बचाइएगा पापा। सोनिया मिश्रा केस का असली अपराधी वह जियाओ जियांग निकला। यह बहुत अविश्वसनीय है। सागर शहर का कानून प्रवर्तन दल के पास पक्के सबूत हैं, तभी वे गिरफ्तार करने आए हैं। इस केस के अलावा जियाओ जियांग को नहीं पता उसने कितने बुरे काम किए हैं एक बार पता चलने पर। शर्मा परिवार की भी अपनी मुश्किलें हैं। भगवान की नज़र कभी नहीं चूकती, खुद के किए की सजा मिलती है। जियाओ जियांग, तुम्हें अभी पता नहीं है ना, सोनिया मिश्रा मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। जियाओ जियांग,
असल में जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि तुम्हें मारने से सिर्फ मेरा अपराध साबित होगा। तो मैं अपने उन माता पिता के सामने शर्मिंदा होता जो मरने के बाद मेरी वजह से मरे माता पिता। मैं तुम्हारे सारे अपराध उजागर करूंगा ताकि तुम्हें सजा मिले, तुम मौत के भी काबिल हो। ले जाओ। पापा मुझे बचाइए, आप मुझे जरूर बचाइएगा। शर्मा जी, हम फिर मिलेंगे। और उन्हीं बाजू डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सिर्फ बाहरी चोटें हैं, ज्यादा गंभीर नहीं हैं। मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं। तुम ही बहादुर बनते हो। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे गले लगा लिया था, सारी तलवारें तुम पर आ रही थीं। मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, यह मेरा फर्ज है। तो यह तुम्हारा फर्ज क्या थोड़ी देर के लिए है या पूरी जिंदगी के लिए? अंदाजा लगाओ। मैं नहीं लगाऊंगी। अरे हाँ, जियाओ युआनशान जरूर कुछ करेगा। तुमने सोच लिया है कैसे निपटना है? भले ही जियाओ युआनशान कुछ न करे, मैं तो करूंगा ही। मेरे माता पिता का बदला अभी बाकी है। क्या तुम्हारे पास उसे हराने का कोई तरीका है? हाँ, लेकिन अभी एक अहम शख्स की कमी है, चेन बाजियांग। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वैसे भी अब मैं जियाओ परिवार से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। तुम जो भी करना चाहो मुझसे कह सकते हो। जब तक जियाओ युआनशान गिरा नहीं, वह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जियाओ जियांग को बचाने के लिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राम चौधरी, तुम सावधान रहना। जियाओ युआनशान, जिसने जियाओ परिवार को संभाला और पहला कुल बनाया, वह अपनी ताकत और बेरहमी के दम पर ही खड़ा है। वह बहुत खतरनाक है। मैंने उसे कभी कम नहीं आंका, लेकिन याद रखो मैं भी कम नहीं हूं। इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी रक्षा कर सकता हूं। खूनी बहादुर। तुम अभी भी घायल हो। तुम क्या कर रहे हो? कैसा घायल? डॉक्टर ने कहा है कुछ खास नहीं। तुम यह हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल से क्या, यह प्राइवेट वार्ड है। यहां सिर्फ हम दो हैं। बाजियांग, तुम्हें वापस बुलाने का कारण पता चल गया ना? शर्मा परिवार में मुसीबत आ गई। बॉस, मुझे सिर्फ अफसोस है कि मैं सागर शहर में नहीं था, वरना राम चौधरी को इतना घमंड करने का मौका कहां मिलता। मैं खुद उसकी जान ले लेता। गलती मेरी थी, उसे कम आंका। यह भेड़िया का बच्चा अपने गुरु लॉन्ग हाई से भी ज्यादा बहादुर है और ज्यादा क्रूर। बॉस, आपको मुझसे क्या चाहिए? एक हत्या, खून से लथपथ बहादुर हत्या। किसे मारना है? जल्दी नहीं, जिन्हें मारना है तुम्हें एक एक करके सबको मारना होगा। अभी की सबसे जरूरी बात, मैं पहले जियांग को बरी करवाना चाहता हूं। बॉस, तुम्हें कोई तरीका मिल गया? बस अगर राम चौधरी मुकदमा नहीं करता, यहां तक कि सोनिया मिश्रा के मुकदमे का आरोप अपने ऊपर लेने को तैयार हो, तो मेरे पास जियांग को बरी कराने का तरीका होगा। यह क्या राम चौधरी तैयार होगा? तो कोई तरीका निकालो, उसे तैयार करो। बाजियांग, तुम ऐसे
तुम लोग वापस आ गए, अभी अभी खाना बनकर तैयार हुआ है। तुम लोग साथ रहने लगे? हाँ, पिछली उस घटना के बाद से किंगयान को भी शर्मा परिवार निशाना बनाएगा। मैंने उसे यहाँ साथ रहने के लिए बुलाया, एक दूसरे का ख्याल रख सकें। अच्छा चलो सब बैठ जाओ। अरे हाँ राम चौधरी, कल मैं अपने पिता से मिलने गई थी और तुम्हारे बारे में उनसे बात की। गुरुजी ने क्या कहा? मेरे पिता ने कहा चेन बाजियांग से सावधान रहने को कहा। ठीक है, मुझे पता है। थोड़ी देर में मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग बाद में कोई काम ना हो बाहर मत जाना। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। पता है, पहले खाना खा लो। तुम अभी अभी अस्पताल से आए हो, ज्यादा खाओ, सेहत ठीक करो। खूनी शेर। नमस्ते, मैं राम चौधरी हूँ। मैं श्रीमती जी से मिलने आया हूँ। अंदर आओ। हक्का बक्का रह गया ना? श्रीमती जी, मैंने कुछ नहीं देखा। तब भी समझ में नहीं आया? मेरे लिए एक तौलिया लाओ। अच्छा। तुम सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए हो, है ना? श्रीमती जी, मैं आपसे एक व्यक्ति के बारे में पूछने आया हूँ। मुझे पता था, तुम्हें इतना भी दिल नहीं है। बोलो, किसके बारे में पूछना है? चेन बाजियांग। चेन बाजियांग? खूनी बहादुर। चेन बाजियांग? हाँ, मुझे पता है वह शियाओ युआनशान का करीबी है, लेकिन मैंने जांच कर ली है, वह इन दिनों शियाओ युआनशान के पास नहीं है। चेन बाजियांग सागर शहर में उसे बाजियांग ड्रैगन कहते हैं। वह न सिर्फ शियाओ युआनशान का करीबी है, बल्कि शियाओ युआनशान का सबसे धारदार तलवार है। तो क्या वह बहुत ताकतवर है? जब मेरे पति थे, वह तुम्हारे गुरु लॉन्ग है के साथ था, शियाओ युआनशान के साथ नहीं। क्या? वह मेरे गुरु के साथ था, तो वह शियाओ युआनशान का कैसे बना? तुम्हारे गुरु सागर शहर के सबसे बड़े योद्धा थे। चेन बाजियांग उनके साथ रहा, बहुत कुछ सीखा, जिसमें हत्या कौशल भी शामिल है। तुम्हारे गुरु ने उसे सार्वजनिक रूप से शिष्य नहीं बनाया था, लेकिन उसके प्रति उनका रवैया बिल्कुल अपने निजी शिष्य जैसा था। मेरे पति की अचानक मौत के बाद चेन बाजियांग ने तुम्हारे गुरु को झूठा फंसाया, उन्हें जेल भिजवा दिया। हाँ, और तुम्हारे गुरु की आंखें उसी ने खराब की। बेशक यह सब शियाओ युआनशान ने पीछे से साजिश रची थी। चेन बाजियांग कहाँ है? कुछ समय पहले शियाओ युआनशान ने चेन बाजियांग को भेजा दूसरे प्रांत काम पर, लेकिन 2 दिन पहले मुझे खबर मिली चेन बाजियांग सागर शहर वापस आ गया है। चेन बाजियांग वापस आ गया तो इसका मतलब शियाओ युआनशान की तरफ से कोई कार्रवाई होने वाली है। हेलो वान किंग। राम चौधरी, मैं हूँ शियाओ युआनशान। शियाओ युआनशान, खून से लथपथ योद्धा। शियाओ युआनशान, तूने वानचिंग का क्या किया? तुझे क्या चाहिए? मुझ पर आ कमीने। जल्दी मत कर यार, वह अभी ठीक ठाक है, थोड़ी देर बाद पता नहीं। अरे हाँ, शाओ वानचिंग, इस नालायक बेटी के अलावा तेरे गुरु की बेटी शेन किंगयान भी मेरे पास है। मुझे छोड़ दे शाओ युआनशान, तू जानवर है। राम चौधरी तू मत आ, यहाँ बहुत सारे लोग घात लगाए बैठे हैं। राम चौधरी, आधे घंटे के अंदर तू शहर के पूर्वी हिस्से के परित्यक्त कारखाने में आ जा। याद रख, तू अकेला आना, पुलिस को मत बुलाना, वरना तुझे दिखेंगे 2 लाशें।
शाओ युआनशान, मत जा। यह साफ तौर पर शाओ युआन शान का बिछाया हुआ जाल है। तू गया तो मरा समझ। मुझे जाना है, चाहे मौत हो मुझे जाना ही होगा। बेटा, जब तू बाहर जाए मेरी बेटी का ध्यान रखना। उसका नाम शैन किंगयान है। वह अपनी माँ का सरनेम लेती है। असल में दुनिया में बहुत से लोग नहीं जानते मेरी एक और बेटी है। गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ लोग बुला देती हूँ। नहीं, शाओ युआनशान ने कहा है मुझे अकेले जाने को, वरना मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। राम चौधरी, याद रख, जिंदा वापस आना। मैं जरूर जिंदा वापस आऊंगा। खूनीबाज। जियाओ युआनशान, तुम कभी सफल नहीं होगे। राम चौधरी पुलिस को जरूर बुलाएंगे, वह जरूर करेगा। कानून प्रवर्तन दल के साथ आकर तुम्हें पकड़ेगा। हाँ, राम चौधरी इतना बेवकूफ नहीं है। तुम लोग अभी भी राम चौधरी को अच्छे से नहीं जानते। वह बाहर से सख्त लगता है, बहादुर, तीखा, लेकिन अंदर से वह एक वफादार और भावुक आदमी है। वफा, यही उसकी कमजोरी है। राम चौधरी, राम चौधरी, सावधान। राम चौधरी, तुम लोग ठीक हो? राम चौधरी, तुम क्यों आए? यह तो साफ चाल है। राम चौधरी, तुम्हें सच में नहीं आना चाहिए था। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अगर जाना ही है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। सच में एक मर्द है, वादा निभाता है। उन्हें छोड़ दो, हमारा झगड़ा अकेले निपटाएं। उन्हें छोड़ दो, ठीक है, लेकिन बस तुम मुझसे एक बात मानो, बस एक शर्त। क्या शर्त? तुम मुकदमा वापस लो और फिर आत्मसमर्पण कर दो। सोनिया मिश्रा के केस की सारी जिम्मेदारी लो, सारे दोष। तुम जियाओ जियांग को बचाना चाहते हो। अगर मैं नहीं माना तो? अगर तुम नहीं माने तो तुम अपने माँ बाप की तरह बेसिर पैर मरोगे। चेनबा जियांग, खून से लथपथ बाज। चेनबा जियांग। लड़के, सुना है तू मुझे ढूंढ रहा था। शियाओ युआनशान, 3 साल पहले क्या तूने ही चेनबा जियांग को भेजा था अमित पांडे के पास बड़ा ट्रक लेकर जाने के लिए? मेरे माता पिता को टक्कर मारकर मार डाला है ना? हाँ, सही कहा। हाँ, मैंने ही भेजा था। तेरे माता पिता को कहाँ से हिम्मत मिली कि वे मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ढूंढ लाए? तेरे केस को पलटने की कोशिश कर रहे थे, मजबूरी थी। उन्हें तो मरना ही था। लड़के, मैं हादसे की जगह भी गया था। तेरे माता पिता बुरी तरह कटे फटे थे, उनका कोई आकार नहीं बचा था। मैं तुझे मार डालूंगा। उसे पकड़ो। राम चौधरी, राम चौधरी। राम चौधरी, सावधान। खूनीबाज। राम चौधरी, सावधान। राम चौधरी। अरे छोकरे, लगता है उस बुढ़े लौंग है ने तेरी कुछ खास नहीं सिखाई। तुझे बता दूं, लौंग है की आंखें मैंने खुद अपने हाथों से निकाली थी। मार डालूंगा तुझे, कमीने। अच्छा आया।
धत तेरे की, तूने धोखा दिया छोकरे। तूने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की हिम्मत की। मैं अकेला आया हूं, बिना तैयारी के कैसे आता? चेन बाजियांग, आज मैं अपने माता पिता के लिए और अपने गुरु का बदला लूंगा। खून से सना योद्धा। मैं अकेला आया हूं, बिना तैयारी के कैसे आ सकता था? चेन बाजियांग, आज मैं अपने माता पिता के लिए और अपने गुरु का बदला लूंगा। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मार। तू अब तेरी बारी है, शियाओ युआनशान। तुम सब एक साथ आओ। वह खून बहा चुका है, वह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सब क्या कर रहे हैं? बेकारों का झुंड। राम चौधरी, सावधान। राम चौधरी, तू बहुत लड़ाका है ना। देखते हैं तू बंदूक से लड़ पाएगा। मर जा राम चौधरी। खूनी नायक। बहुत हो गया। तुम लोग अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? एक साथ चढ़ो। जो भी इसे मारेगा मैं उसे 1 करोड़ दूंगा, नहीं 10 करोड़। इन सबको पकड़ लो। सब लोग हिलना मत, कमी नहीं। जीतियान खेंग, तूने इस लड़के के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे सच में पछतावा है कि उस समय तुझे भी नहीं मारा। उस साल होंग ये अचानक मर गए, मुझे पता है तूने ही मारा, लेकिन मैं चुप रही। इन सालों तू हमेशा कोशिश करता रहा होगा ये कि संपत्ति हड़पने की, मैंने भी सब सहा। मेरी चुप्पी आज का ही इंतजार था। आते समय मैंने कानून प्रवर्तन दल को सूचित कर दिया है। इन सालों मैंने चुपके से इकट्ठा किए शियाओ युआनशान के कई सबूत। मैं वे सब कानून प्रवर्तन दल को सौंप दूंगी। श्रीमती जी, बहुत धन्यवाद। खूनीबाज। मैडम जी, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, आपको चिंता और कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, तुम घायल हो गए हो। गंभीर है क्या? राम, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। मैंने गुरुजी से वादा किया था तुम्हारी देखभाल करने का, तो मुझे आना ही था। और वान किंग से भी वादा किया था उसकी रक्षा करने का, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। चलो। यह क्या हुआ? इस रिकॉर्डिंग पेन में शाओ युआनशान का रिकॉर्ड है, किराए के हत्यारे का सबूत। वह चेन बाजियांग है। उसी ने अमित पांडे को कहा था गाड़ी से मेरे माता पिता को मारा था। शाओ युआनशान को यह सजा मिलनी ही थी, वह कभी नहीं उबर पाएगा। बहादुर और समझदार यह सागर शहर अब इसका मालिक बदलने वाला है। ले जाओ। जीता वही जो बादशाह, हारा वही जो चोर। जीता वही जो बादशाह, हारा वही जो चोर। पापा, मम्मी, बेटे ने आखिरकार आपका बदला ले लिया।
अब आप चैन से सो सकते हैं। खूनी बहादुर। वन किंग, शर्मा ग्रुप की स्थिति सुधार कैसे चल रहा है? मैंने शर्मा ग्रुप संभालने के बाद ही पता चला जियो युआनशान शर्मा ग्रुप को बहुत बेकार कर दिया था, गुप्त रूप से, और भी कई गैर कानूनी काम किए थे। इस 1 महीने में मैंने सिर्फ इन कीड़ों को साफ करने में ही। अब तुम शर्मा परिवार के नए मुखिया हो गए हो, यह सब तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा काम रात में है। रात? इसका क्या मतलब? रात में सेवा। देखो, क्या मुझे रात में तुम्हारी सेवा नहीं करनी चाहिए? तुम बदमाश हो। अरे हाँ, किंग्यान कहाँ गई? सुबह से ही नहीं दिखी। वह कह रही थी कि किसी को लेने जा रही है, लेकिन किसे लेने यह नहीं पता। लगता है किंग्यान वापस आ गई। चलो देखते हैं। गुरु, अरे तू मुझे निराश नहीं किया। किंग्यान, तुम सुबह सुबह गुरु को लेने गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम बड़े आलसी हो, मैं तुम्हें क्या बताती है। इस बार मेरे पिताजी बाहर आ गए फेंगजी की मदद से। मैंने कुछ खास मदद नहीं की। जियो युआनशान के अपराध सामने आ गए। लॉन्ग ये को फंसाया गया था। मैंने थोड़ी कोशिश की और लॉन्ग ये को बाहर निकाल लिया। फेंगजी, शुक्रिया। अच्छा है कि सब यहाँ हैं। सबको एक अच्छी खबर बताती हूँ। शुएफे, क्या अच्छी खबर? कोर्ट का फैसला आ गया। जियो युआनशान और जियो जियांग कई हत्याओं में शामिल पाए गए और मनी लॉन्ड्रिंग भी की कई आरोप। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तुरंत प्रभाव से। जियो युआनशान को आखिरकार उसका कर्म मिल गया। सजा मिली तो ठीक है, आज सब इकट्ठे हैं तो हम जश्न मनाते हैं, अच्छी तरह पीते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यह मेरे पिता के स्वागत के लिए भी ठीक रहेगा। चलो चलो। खूनी बाज।